हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय माता दी। और मेरा नाम है रूबी, आप देख रहे हैं रूबी स्टाइल ब्लॉग। और आज है 24 जनवरी, सुबह के 10:30 बज गए हैं। बच्चे चले गए हैं मेरे स्कूल। और आज मैं जो किचन में मेरी चटनी जो है मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ अपने नाश्ते में, क्योंकि बच्चे क्या है, हस्बैंड और बच्चे जो है बाहर पता नहीं क्या आड़गम सड़गम खाते रहते हैं। तो मैं उनको तो रोक नहीं सकती, तो क्योंकि वो लोग फिर मुझे बेवकूफ़ बताते हैं कि मम्मी पता नहीं क्या करती रहती है, क्यों रोकती रहती है। क्योंकि बच्चे नहीं रुकते हैं, जो आजकल चीज़ें फास्ट फूड वगैरह चल रही होती हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने से मेरे से जो बन पाए मैं कर सकूँ। तो इसमें लहसुन और अदरक का जो एक इंक्लूड मैं करती हूँ इंग्रेडिएंट्स, वो हेल्दी बहुत होता है सेहत के लिए। और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो चीज़ें गंदगी होती है हमारे शरीर में, वो भी बाहर निकाल देती है। तो मैं हमेशा इसको अपने नाश्ते में इंक्लूड करती ही हूँ और हस्बैंड और बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो थोड़ा मुझे तसल्ली ये रहती है कि चलो भाई ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अंदर लहसुन और अदरक का जो एक तरह से आपको मालूम है कि कितने सारे बेनिफिट इसके बेनिफिट बहुत हैं। और हम जो है कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है काफ़ी, हम ऑयली चीज़ें काफ़ी खाते हैं आजकल, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है तो उससे भी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मुझे तसल्ली रहती है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अपने किचन में रखती हूँ, और आप भी रखा कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है और हमेशा जो है आपको स्वस्थ भी रखेगी, क्योंकि अदरक और लहसुन अपने आप में एक औषधि भी है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो थोड़ा बहुत मैंने नाश्ते की प्रिपरेशन अपनी पहले ही कर दी है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं कल मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं लेके आई थी ये रजाई का कवर। एक कवर है मेरे पास, वो थोड़ा पिछले साल का है, वो धोने के लिए मैंने डाल दिया था। तो मैंने सोचा चलो एक कवर और ले आती हूँ, 2 हो जाएंगे। तो मेरे से कवर चढ़ाना नहीं आता, बट जैसा भी आता है मैं चढ़ा देती हूँ। किसी की हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर किसी को आवाज़ लगाओ, एक हेल्पर लो, उससे अच्छा ये है कि आप जैसा आप कर पा रहे हो आप कर लो। तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे चढ़ाती हूँ, किस एंगल से आप भी देखो, लेकिन मैं चढ़ा लेती हूँ। काम होना चाहिए आपका, आप किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कर रहे हो ना, और आपका काम सही होना चाहिए, बस ये मैटर करता है। तो बस मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि तरीके से मेरे से चढ़ाना बिल्कुल नहीं आता, मैं उल्टा सीधा करके इसको चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी फ़ोल्ड करके, और उसके बाद ये ही आपका जो दिन का पूरे दिन के झाड़ू पोछे सुबह के जो काम होते हैं वो मैं ख़त्म करूँगी। और आज मैं पोछा बिल्कुल नहीं लगाऊँगी, क्योंकि काम मेरे पास ज़्यादा है आज। और खाना भी अभी तक मेरा नहीं बना, लगभग 12 बजे का समय हो गया, क्योंकि पहले उन्होंने नाश्ता करना है सिद्ध के बाबा ने। और नहीं, 12 बजे से पहले तो हो ही जाएगा, अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 11 बजे का आसपास का समय है। तो अब झाड़ू लगा के, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह होगा हमारा। तो टाइम ज़्यादा हो ही जाएगा, मोस्टली हो ही जाता है मेरा टाइम, क्योंकि 10:30 पौने 11 11:30 भी बज जाते हैं कभी कभी नाश्ते को। फिर उसके बाद ही मेरी खाने की तैयारी होती है, उससे पहले मेरा कोई दिमाग ही नहीं चलता। तो अब दिन थोड़े बड़े होने लगे हैं, गर्मियाँ हो गई हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अब नाश्ते के साथ साथ ही अपना जो सब्ज़ी की प्रिपरेशन होती है वो भी कर लिया करूँगी। तो मेरा समय थोड़ा बच जाया करेगा, क्योंकि फिर एडिटिंग वगैरह में मुझे समय लगता है, घंटा 2 घंटा मेरा चला ही जाता है इसमें। और फिर आगे बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें डेली में करने ही हैं। तो बस आज मैंने सोचा चलो ठीक है, पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा मेरा ठीक ठाक ही पड़ा हुआ है। तो इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए ही जाऊंगी। और मुझे आज मेहंदी भी लगानी है, तो मेहंदी बालों के लगानी है। थोड़े बाल मेरे कहीं कहीं को वाइट हो रखे हैं, तो वो कहीं जाना होता है हम लोगों को, तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो मेहंदी लेकर आई थी मैं गार्नियर की, नेचुरल जो होता है ब्राउन कलर, तो वो लेकर आई थी। तो मैं नहा कर ही, अब देखो मैं नहा के तो आ गई हूँ, और अब दिया दिखाऊंगी मैं घर को। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। बस नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग क्या है ना, जो मेरा आज किचन में मेरी दाल बनेगी, दाल और चावल। तो देखिए फिर कितने सारे काम हैं, और आपको यकीन नहीं मानोगे आप, बहुत सारे कपड़े मेरे पड़े हुए हैं धोने के लिए। कल मैं मार्केट चली गई थी, तो वहाँ पर मेरा समय काफ़ी खर्च हो गया था, तो कल मेरे कपड़े नहीं धुले, तो इसीलिए बहुत सारा काम है। तो देखिए मैंने पूजा अपनी लगभग ख़त्म कर ली है, आप देख पा रहे हैं मेरा मंदिर। और अब थोड़ा सा, जैसे कि मैं डेली में करती हूँ, अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चर दूंगी, और थोड़ी सी एक मिनट के लिए मसाज करूँगी।
तो ये तो मेरा एक रूटीन्स में शामिल है ही, और होना भी चाहिए। हर लेडीज़ को नहाने से पहले थोड़ा सा फेस को, हाथ पैर को थोड़ा सा मॉइस्चर कर ले तो थोड़ा फिर टेंशन नहीं रहती। तो देखिए हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि भाई मुझे भी नहाना है, तो वो भी नहा लिए थे। तो मैंने अपना जो है फेस को केवल मॉइस्चर ही किया है, मेकअप शेकअप नहीं किया, क्योंकि मेरे को मेहंदी लगानी है बालों में, तो फिर कोई फ़ायदा ना होता, तो फिर बाल भी धोने होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे का समय है, मैं किचन में आ गई हूँ। दाल चावल मुझे बनाने हैं आज, फुल्के नहीं बनाने, क्योंकि चावल ही हम लोग खा लेंगे दोपहर में। फुल्कों का फिर इतना इशू नहीं रहता, बच्चे और हस्बैंड जी भी चावल ही खा लेते हैं। तो देखिए, और मैं हमेशा क्या करती हूँ, दाल कभी मैं सिंगल कोई दाल नहीं बनाती। हाँ, ब्राउन दाल जो होती है ना, जो मसूरी की दाल आती है साबुत वाली, वो तो मैं बनाती हूँ। और एक उड़द उड़द भी मैं साबुत ही बनाती हूँ। नहीं तो जो दालें होती हैं 4-5, वो मैं मिक्स करके ही बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि वो थोड़ी पौष्टिक भी होती है और बच्चों के पेट में भी चली जाती है। क्योंकि अलग बच्चे कोई दाल ऐसी है पसंद कर रहे हैं, कोई ऐसी है, कोई नहीं पसंद कर रहे हैं। तो मैं हमेशा दालों को क्या करती हूँ, 5 दालें होती हैं मेरी उसमें। एक तो मूंग दाल होती है, मसूर होती है, और उड़द की दाल होती है, चने की दाल होती है। हाँ, ये 4 ही दो होती है। तो इन चारों दालों को मैं मिक्स करके एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ, फिर मेरे को बार बार मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक उड़द दाल जो होती है वो थोड़ी सी मैं अलग से रख लेती हूँ, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है घर में, गेस्ट, तो उसके लिए थोड़ा मुझे ये सोचना पड़ता है कि जो उड़द की दाल होती है और एक चने की दाल होती है, दोनों को मिक्स करके बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं चारों दालों को मिक्स करके ही अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत पौष्टिक है, और आप भी ऐसा करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंगल कोई भी डालो तो वो इतनी पौष्टिक नहीं रहती। तो यहाँ देखिए मैंने जो ये मिर्ची भून के रखी हैं, तो ये मिर्ची हम लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि हम स्पेशली चावल, जब हमारे यहाँ घर में दाल बनती है और कढ़ी बनती है, तभी मैं इन मिर्ची को भून के रखती हूँ। ये अच्छी लगती है खाने में, आप कभी कोशिश ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं तड़का जो है नॉर्मल तड़का लगाऊंगी दाल में। और आपको पता ही है कि मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब भी अदरक मुझे डालना होता है, मैं कभी कूट के नहीं डालती। जो मेरे पास कद्दूकस है, जैसे मैं चाय में डालती हूँ तो भी उसी से क्रश करके डालती हूँ, और किसी भी छोंक में मैं हमेशा ऊपर से ही क्रश करके कद्दूकस करके ही ये जो अदरक है उसको ऐड करती हूँ। ये थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है और आसानी से हो भी जाता है, और हम लोगों को जो है एक तरह से जो सब्ज़ी का स्वाद है वो भी आपका बढ़ ही जाता है। तो फिर मैं लगाऊंगी इसमें टमाटर का तड़का, और उसमें थोड़े से जो बेसिक मसाले हैं मेरे, जैसे नॉर्मली थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला कम था, तो मैंने जो है वो अभी नहीं डाला, किचन किंग से ही मैंने काम चला लिया। और धनिया पाउडर था और थोड़ी सौंठ थी, तो मैंने वही डाला है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो नमक है मेरा कम रह गया है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा दोपहर का काम तो लगभग फिनिश हो ही गया है, 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। और मैं पहले ही मशीन लगा के आ गई थी छत पे। 2 बार मैंने कपड़े निकाल लिए हैं धोकर मशीन में से, और तार पे भी डाल के आ गई हूँ। और अभी मेरी मशीन ऊपर चल रही है, उससे पहले यहाँ पर नीचे आके मैं थोड़ा दोनों काम मेरे एक साथ चल रहे थे, ऊपर नीचे आना जाना मेरा लग ही रहा था, क्योंकि समय फिर ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अभी बच्चे आए नहीं हैं, 3 बजने वाले हैं। किचन का काम मैं पहले ही कर चुकी। तो अब मैं मेहंदी लगाऊंगी, और मेहंदी लगा के जो है अपना बस थोड़ा सा जो काम है ऊपर छत का वो कर लूँगी। और बच्चों को तो चलो खाना बिल्कुल रेडी है, वो तो खा ही लेंगे, उनको दे दूँगी मैं, जब आएंगे तो वो बोल देंगे। तो देखिए अब छत पे जो है ये जो मेहंदी लगाने का जो ये आप देख रहे हो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, ये बहुत हैंडी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक हाथ में मैं कंघा रखती हूँ और एक हाथ में मेहंदी लगाती रहती हूँ। तो अकेले कहते हैं कि लगती नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से टचवुड लगा लेती हूँ खुद ही। मुझे किसी की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती कि जी कोई लगाएगा तभी लगेगी, तो बड़ी आसानी से लग जाती है। और मुझे इतनी नीड नहीं थी पीछे बालों में लगाने की, केवल आगे आगे थोड़े से वाइट हो रखे थे, तो मैंने आगे ही लगाई है, पीछे बाल ऐसे ही मैंने छोड़ दिए थे। तो देखिए कितनी इजीली तरीके से अगर आप ऐसे करते हैं, तो एक हाथ में हमारे कोम्ब रहता है, एक हाथ में हमारे जो ब्रश होता है वो रहता है, तो आप कोम्ब कर करके आसानी से मांग टू मांग आराम से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और मोस्टली वैसे तो 15 मिनट में हो ही जाती है मेहंदी, लेकिन मैं अभी मुझे ये नहीं पता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं जाके सर को धोऊंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैंने हस्बैंड जी बोल रहे थे खाना खाने के बाद कि जी हलीरा बना दो।
हमारे यहाँ हलीरा बोलते हैं। ये हलवा ही टाइप होता है वो, लेकिन बहुत पतला होता है। आप उसे उंगली से, फिंगर से या फिर चम्मच से किसी से भी खा लेते हैं, टाइट नहीं खाते, उसको हलीरा बोल देते हैं। और वो होता है आप उसका क्या बोलते हैं, आटे का भी बना सकते हो आप, इसको सूजी का भी बना सकते हो, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने मेरे पास थोड़े बादाम पड़े हुए थे, वो डाले थे। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बना दो, मन कर रहा है, तो चलो ठीक है। मैंने कहा मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, धूप नहीं थी, बादल हो रहे थे। तो अब मैं छत पे लेकर जाऊंगी ये हलेरा, क्योंकि वहाँ पर वो पतंग उड़ा रहे हैं। अब दोनों बच्चों के साथ, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, खाना उनको मैंने दे दिया है। बच्चे जाएंगे अब ट्यूशन, और जो मेरा छत का काम है थोड़ा सा वो करूँगी, इसको लेकर जाऊँगी मैं छत पे। तो वहाँ पर भैया अब देखो शाम, सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे काम होते हैं, और आज सच में मैं थक गई थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना सिर जो है धो लिया है, और मैं छत पे ही जा रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको, वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो चलो मैंने भी कह दिया कि भाई 4 बजे से पहले आप लोग थोड़ा बहुत अगर आपको उड़ानी है तो उड़ा लो, फिर तो आप ट्यूशन जाओगे ही। तो ये देखिए आप, मेरे कितने सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।